जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, हीट का आज जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा। लगभग में हीट आपका 100% खत्म हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, ये हीट हम लोग आज शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला जो टॉपिक है, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, जिसको बोला जाता है कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो आखिरी जो मेरा टर्म्स हो जाएगा वो हो जाएगा थर्मोकपल। थर्मोकपल से आप लोग क्वेश्चन कभी कदार देखे होंगे, तो थर्मोकपल भी हम लोग समझेंगे। थर्मोकपल में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। थर्मोकपल में पूछा जाता है सिंपल सा, आपको एक लाइन में चीज़ याद रखना है, उसके बाद आपका थर्मोकपल खत्म हो जाएगा। चलिए आइए फटाफट हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले ऊष्मीय प्रसार गुणांक। ऊष्मीय प्रसार गुणांक जो है कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे देखिएगा, बात करिएगा तो देखिएगा ये तीन तरह का होता है। ये जो है पहला होता है रेखीय। पहला क्या होता है आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है। पहला क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक होता है। और दूसरा जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक को बोला जाता है लीनियर कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, जिसको जो है अल्फा से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, जिसको किससे सूचित करते हैं, अल्फा से। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देता हूं, इसको किससे सूचित करते हैं, अल्फा से। और उसके अलावा जो दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको जो है बोला जाता है एरिया कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन। इसको अगर आप बात करिएगा तो बीटा से सूचित करते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं, तो याद रखिएगा बीटा से सूचित करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो होता है आयतनिक प्रसार गुणांक, जिसको बोला जाता है वॉल्यूमेटेड कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन। अगर आप बात करिएगा तो ये जो है अल्फा बीटा और इसको जो है गामा से सूचित हम लोग करते हैं। तो ये आपको टर्म्स याद रखना है, अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड। उसके अलावा आपको जो है प्रसार गुणांक से रिलेटेड आपको रेशियो पूछा जा सकता है। देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा का प्रसार गुणांक कितना होता है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा अल्फा बीटा और गामा का प्रसार गुणांक रेशियो कितना होता है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, कितना होता है 1:2:3 होता है। याद रखिएगा, अगर इसी में कभी कदार आपसे जो है किसी दो वैल्यू को अगर लेके आपसे पूछे, हो सकता है अल्फा रेशियो बीटा आपसे पूछे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछे अल्फा रेशियो बीटा, तो अल्फा रेशियो बीटा क्या होता है 1:2 लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1:2। अल्फा व बीटा आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा 1/2। किसी भी तरह से आपसे पूछे तो आपको करना है। उसी प्रकार अल्फा और गामा आपसे पूछे, देख लीजिए अल्फा और गामा क्या होता है। तो देखिएगा, अल्फा और गामा मेरा होता है 2:3। तो अल्फा बाय गामा का अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। तो देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको याद रखना है जो है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा का जो है प्रसार गुणांक कितना होता है। तो आपको याद रखना है 1:2:3 जो है ये आपका रेशियो होता है। ये आपको 100% जो है कभी भी आपको भूलना नहीं है। हमेशा आपको याद रखना है, चाहे कि कंडीशन कुछ भी हो, आपको ये है भूलना नहीं है। याद रखिएगा, आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग चलेंगे। देखिएगा, आगे हम लोग चलेंगे, होता क्या है एक टर्म समझ लीजिए। देखिएगा, प्रसार गुणांक में होता क्या है, ये चीज समझिएगा। जिस मेटल का प्रसार गुणांक जितना ज्यादा होगा, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, वो फैलेगा। याद रखिएगा, जिस मेटल का प्रसार गुणांक जितना ज्यादा होगा, तापमान बढ़ाने पर वो उतना ज्यादा फैलेगा। उसके अलावा बात करें तो जिस मेटल का प्रसार गुणांक जितना ज्यादा होगा, तापमान घटाने पर क्या होगा, सिकुड़ेगा। तापमान अगर घटाएंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, और तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फैल जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा देखिएगा, प्रसार गुणांक से रिलेटेड आपको एक और चीज पूछता है, ये चीज आप याद रखिएगा। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है आप समझ गए होंगे। ये जो है ऊष्मीय प्रसार गुणांक होता है अल्फा बीटा गामा। उसके अलावा देखिएगा, एक चीज और आपसे पूछता है, इसको आपको जो है याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिएगा, ये जो टर्म्स आपसे पूछा जाता है, जो बार बार कहीं ना कहीं आपको जो है कभी ना कभी आपको एग्जाम में दिखता ही होगा। आपसे पूछा जाएगा प्रसार गुणांक जो है, प्रसार गुणांक के आधार पर एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर, उसके अलावा स्टील। इसमें आपको कभी कदार क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। पहला जो आपका पूछा जा सकता है कि देखिएगा, एल्युमिनियम, ब्रास और कॉपर, स्टील का जो है सबसे ज्यादा प्रसार गुणांक किसका होगा। तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का। अगर इसमें आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम किसका होगा, स्टील का। और दूसरा तरह से क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा सकता है कि देखिएगा, आप क्रम बताइए, एल्युमिनियम, ब्रास और कॉपर और स्टील आपको दे दिया जाएगा। इसमें जो है आपको पूछेगा क्रम बताइए, सबसे जो है आप इसको जो है घटते क्रम में
सजाइए। तो घटते क्रम में अगर आप सजाइएगा तो कैसे सजाइएगा, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो होता है एल्युमिनियम का होता है, उसके अलावा जो है सेकेंड में किसका होता है, ब्रास का होता है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड में जो है आपका कॉपर का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे लास्ट में जो होता है स्टील का होता है। इसके अलावा और भी होता है, लेकिन देखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार भी अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन यहाँ से 100% बनेगा। उसके अलावा देखिएगा बढ़ते क्रम में आपसे पूछे, तो बढ़ते क्रम में अगर आपसे पूछे तो बढ़ते क्रम में आप ये ऐसे लिखिए, ये जो है स्टील हो जाएगा, उसके बाद जो है कॉपर हो जाएगा, उसके अलावा जो है ब्रास हो जाएगा, उसके अलावा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया और ये आपका घटते क्रम में हो गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ से आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है, आपको 4 मेटल दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जा सकता है देखिएगा उष्मीय प्रसार गुणांक सबसे ज्यादा किसका है, तो आपको एल्युमिनियम याद रखना है। उसके अलावा सबसे कम किसका है, स्टील का। आपसे पूछा जा सकता है कि देखिएगा घटते क्रम में आप समझोइए, तो घटते क्रम में आपसे पूछे तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पहले एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके अलावा जो है बढ़ते क्रम में आपसे पूछे तो सबसे कम क्या होता है, स्टील होता है, तो स्टील के आधार पे आप हम इसको सजा सकते हैं। अब बात रहा कि इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। देखिएगा याद रखने का छोटा सा, ये कोई ट्रिक नहीं है, देखिएगा ये ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको जो है कि देखिएगा देख सकते हैं कैसे ये होता है, देखिएगा समझिएगा। ये जो है आप ऐसे याद रखिएगा, जो प्रसार गुणांक का जब भी बात होगा ABC ऐसे याद करके रखिएगा। तो आपका 3 टर्म्स तो आपको याद हो गया, क्या हो गया, एल्युमिनियम, A फॉर एल्युमिनियम, B फॉर ब्रास, C फॉर कॉपर। यानी कि एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा प्रसार गुणांक होगा, उसके बाद ब्रास का होगा, उसके बाद कॉपर का होगा। उसके अलावा लास्ट में रहा बात स्टील का, तो स्टील को इसको बाहर कर देंगे, एस सबसे बाद में भी वैसे भी आता है। ये 4 ही आपको याद रखना है, इसके अलावा और भी होता है, लेकिन आपको जो है 4 ही याद रखना है। 4 भी याद रखते हैं तो आपके लिए जो है आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आप याद रख सकते हो। तो ABC और लास्ट में क्या करिएगा, स्टील को बाहर कर दीजिएगा, तो स्टील आपका जो है याद हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपका टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा अब देखिएगा एक और जो है इसमें प्रसार गुणांक से रिलेटेड एक और टर्म होता है, कंपोजिट मेटल। कंपोजिट मेटल होता क्या है आप समझिएगा। कंपोजिट मेटल ये होता है, जैसे मान के चलिए आपका ये 2 मेटल है, समझिएगा ये 2 मेटल आपका है, ये आपका स्टील है और ये आपका एल्युमिनियम है मान के चलिए, ठीक है। तो इस यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन समझ लीजिए। देखिए कंपोजिट मेटल मतलब ये होता है कि दो जो है मेटल को आपको मिला के कंपोजिट किया गया, इस तरह से उसको बनाया गया कि आप देखिएगा किसी भी तरह से आप उसको अलग करना चाहिएगा तो वो अलग नहीं होगा। किसी भी तरह से अगर आप उसको अलग करना चाहते हैं तो वो अलग नहीं होगा। अगर अलग होगा तो दोनों ही अलग होगा, अदरवाइज अलग नहीं होगा। ये होता है कंपोजिट मेटल। कंपोजिट मेटल में आपको समझना ये है कि देखिएगा प्रसार गुणांक का बात करेंगे तो देखिएगा इसमें आपको समझना ये है कि तापमान अगर बढ़ाने का बात करें, अगर आप बोलेगा कि देखिएगा 2 कंपोजिट मेटल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा ये कैसा हो जाएगा। अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये इस तरह से फैल जाएगा, ये जो है आपका इस तरह से फैल जाएगा, यानी कि ये ऊपर की ओर जो है इस तरह से हो जाएगा, यानी मुड़ जाएगा। उसके अलावा अगर आप टेम्परेचर घटाइएगा, अगर आप इसको टेम्परेचर घटाइएगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, क्या होगा, ये नीचे की ओर फैल हो जाएगा। सिंपल सा आपको यही चीज याद रखना है, ये नीचे की ओर क्या होगा, फैल जाएगा। इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा अगर आप याद रखते हैं तो देखिएगा आप फंस जाइएगा। फिर इसमें बोलेगा आपको टेम्परेचर घटाना है तो ये जो है नीचे की ओर फैल जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, ऊपर की ओर इसका मुंह खुल जाएगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो नीचे की ओर मुंह खुल जाएगा। इसके अलावा और भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन इतना ही आपको याद रखना है, और इसके अलावा जो है आपको कुछ भी याद नहीं रखना है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो। अब 2 कंपोजिट मेटल है, 2 कंपोजिट मेटल को अगर आप गर्म करते हैं टेम्परेचर को, तो जैसे ही बढ़ाते हैं तो वो ऊपर की ओर उसका मुंह खुलेगा, इस तरह से खुल जाएगा। अगर आप देखिएगा टेम्परेचर घटाएंगे तो वो इस तरह से खुल जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक और समझिएगा, देखिएगा ये मेरा कंपोजिट मेटल है, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को जैसे बढ़ाइएगा ये इस तरह से ऊपर की ओर मुंह खुल जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की ओर मुंह खुल जाएगा। उसी प्रकार टेम्परेचर अगर आप घटाइएगा तो इस तरह से मुंह खुल जाएगा नीचे की ओर। इतना ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आइए अब हम लोग जो है आखिरी टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे देखिएगा थर्मामीटर है, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग भी जानते होंगे। चलिए आइए आखिरी जो मेरा है ये क्या हो जाता है, आखिरी मेरा है ये है थर्मोकपल यानी ताप युग्म। लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा थर्मोकपल, थर्मोकपल
हेडिंग क्या होता है, थर्मोकपल, यानी क्या बोला जाता है, ताप युग्म। ताप युग्म, ताप युग्म में से देखिएगा इसका जो वाइटल सबसे बड़ा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, ये जो है ताप युग्म किस पे आधारित है, याद रखिएगा ताप युग्म जो है सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। ताप युग्म यानी कि थर्मोकपल जो है किस पे आधारित है, सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। किस पे आधारित है, सीबेक इफेक्ट पर आधारित है, याद रखिएगा आधारित है। आपको यही याद रखना है। आपसे पूछा थर्मो युग्म किस पर आधारित है, याद रखिएगा थर्मो युग्म जो है सीबेक इफेक्ट पर आधारित है, यही याद रखना है। सीबेक इफेक्ट होता क्या है, देखिएगा दो अलग अलग तार को ले लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग तार को लेके उसको क्या करते हैं, उसका दोनों जंक्शन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दो अलग अलग तार को लेके उसका दोनों जंक्शन को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, एक ये तार है और एक ये तार है, ठीक है, समझिएगा एक ये तार है, ये एक तार है। इसको क्या किए, इसका जो है जोड़ दिए जंक्शन के रूप में, यानी इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, ठीक है, समझिएगा इस तरह से इसको हम जोड़ दिए। इस तरह से इसको आप जोड़ दीजिएगा, इस तरह से आप इसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। मान के चलिए ये जो है आपका क्या है, ये क्या है, ये Fe है और ये क्या है, मान के चलिए कॉपर है, ये Fe है और ये कॉपर है। उसके अलावा देखिएगा ये जो है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक तरफ जो बन जाएगा ये हो जाएगा आपका हॉट जंक्शन, ये हो जाएगा आपका हॉट जंक्शन और ये हो जाएगा आपका कोल्ड जंक्शन, ये हो जाएगा आपका कोल्ड जंक्शन हो जाएगा। ये दोनों तार को आप क्या किए, जोड़ दिए। एक हो गया आपका हॉट जंक्शन और दूसरा हो गया आपका कोल्ड जंक्शन हो गया। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आपको दो चीज आपको निकल कर आता है। ये जो है आता है EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका जो है यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा वोल्ट। आप यहाँ से क्या होगा, वोल्ट निकल कर आता है। यही है आपको क्या होता है, यही है आपका सीबेक इफेक्ट, यानी हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन को जोड़ के हम क्या करते हैं, EMF क्या करते हैं, हमको क्या मिलता है, करंट और EMF मिलता है। इसी को सीबेक इफेक्ट बोला जाता है। यानी कि इसको आप संचारण जैसे ही करिएगा, संचरण ऊर्जा का जैसे ही संचरण करिएगा तो यहाँ से देखिएगा वोल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, सीबेक यानी थर्मोकपल क्या है, तो याद रखिएगा सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि देखिएगा फ्री क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सके। अब हम लोग यहाँ से देखिएगा ख़त्म हो चुका है हमारा, क्या हो चुका है, हीट एंड टेम्परेचर खत्म हो चुका है। अब हम लोग अगला जो टर्म्स हम लोग जाएंगे, मोशन की तरफ जा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या हम लोग मोशन की तरफ जाएं या फिर हम लोग मास वेट डेंसिटी की तरफ जाएं। आप कमेंट करके बताइएगा, जिसका वोटिंग ज़्यादा होगा उसी की तरफ हम लोग जाएंगे। बाय बाय।